गुरु चारणा जिनया गम गाम्या लाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकहमुति अमीय सुति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बड़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये जड़ देश है। यह जो है प्रकृति का देश है। ये भव सागर है। ये भव सागर है। ये मन का देश है। जीव जो है उल्टा है। आप भेद नहीं समझ रहे। जीव जो है उलट गया है संसार में। जीव जो है उलट गया है संसार में। जैसे बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम मरकट मूठा भरम में बांध पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो मरकट के तो बंदर के बारे में तो बहुत हो गया। अब जो है सुगना के पास चलो, तोता के पास चलो, सुगा के पास चलो। ये जो सदगुरु की जो वाणी है अमित काल तक ऐसे ही चलेगी। जब तक ये धरती रहेगा तब तक ये जो है वाणी जो है पूरे संसार में गाई जाएगी और गाई जा रही है। तो पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा।
सुगना बेचारा आराम से जो है स्वतंत्र था, घूम रहा था, इस पेड़ पर उस पेड़ पर, इधर पानी पी रहा था, एकदम पूरा मस्ती के साथ घूम रहा था। जो मस्ती के साथ घूम रहा था धरती पर, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, ओ कभी जो है चिल्लाते हुए सब चल रहे थे। जो है कभी कोई फल खाया, कभी कोई फल खाया, बड़ा आनंदित था वो। कौन? सुगना, तोता, पैरेट। अब क्या हुआ? ये मनुष्य शैतान है। इस धरती पर यदि सबसे बड़ा शैतान है तो मनुष्य है। इसका काम नहीं चलता है, ये बहुत ही बदमाश है। मतलब मनुष्य नहीं है, उसका मन है। आप भेद को बुझना नहीं तो आप लोग फिर जो है बोलोगे ऐसे ऐसे आप बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। मतलब मनुष्य का मन जो है, मनुष्य का मन ही है, तो वो जो है तोता को जो है पकड़ता है। आप तोता पकड़ने आए हो यहाँ यहाँ जो है कि भजन करने आए हो, तो जो है वो जो है क्या लगा देता है, वो एक घिरनी जैसा, मतलब बच्चे जैसे उड़ाते हैं जो है ना, क्या बोलते हैं, घिरनी जो है घूमते हुए, पंखा जैसे मान लो, तो उसमें फल लगा देता है। और जो है ये तोता बेचारा आराम से घूमता रहता है संसार में, मगन रहता है, कोई उसको दिक्कत नहीं थी। जहां मर्जी वो तहां जाता था, इस नदी में, उस पानी में, उस तालाब में, कभी घर के आंगन में, कहीं 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 अपना आराम से मस्ती से घूम रहा था। अब वो देख रहा है कि अरे यहाँ भी तो एक बढ़िया फल मिल रहा है, जो ताजा ताजा जो मौसम का होता है। तो बेचारा तोता जो है, देखो जो सत्संग आपको सुनाया जाता है उसमें भाव होता है। वो जो है आपको भाव में लाने के लिए होता है, आपको बूझने के लिए होता है। ये सदगुरु की अमर वाणी है। इसी भजन में अनंत काल तक सत्संग चलेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। वाणी सदगुरु की वाणी है ये। तो बेचारा तोता जो है आराम से जहां मर्जी हो तहां घूम रहा था, जो है जहां मर्जी हो तहां घूम रहा था, एकदम स्वतंत्र। कभी जमीन पर, कभी पेड़ पर, कहीं कुछ कहीं कुछ, जो मर्जी हो, मतलब खाने को मिल रहा था उसको। इतना उसको जो है स्वतंत्रता थी, आनंदित था। अब वो जो है उधर देखा तो वो फल लगा हुआ, बड़ा बढ़िया लगा उसको। बस आ करके वो बैठ जाता है, और जैसे ही बैठता है बस वो घिरनी जो है घूम जाती है। पहले नीचे को देख रहा था, वो सब कुछ उसको दिख रहा था। तो जो है जैसे ही तोता बेचारा बैठा, बस वो घिरनी जो जहां लालच किया हो, भेद को समझना। वो ये नहीं देख रहा है कि नहीं यहाँ पेड़ है, नहीं यहाँ कुछ है, जो है ये फल आया कहाँ से, विचार नहीं कर रहा है वो। बस देखा, उसका मन ने बोला कि अरे यहाँ भी मिल रहा है, यही ले लो जो है। बस जैसे ही बैठ रहा है, गिरनी जो है घूम गई उसका भार से, जो है घिरनी जो है घूम गई। अब उसका पैर बेचारे का ऊपर हो गया। अब पैर ऊपर हो गया, अब वो ऊपर देख रहा है आसमान में। यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहां आ गए, कहां आ गए। वैसी ही जो है ये जो है चेतना थी, आपकी जो आत्मा थी, अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान,
आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। आप भेद को समझो। जैसे तोता जो है जहां मर्जी हो तहां जा रहा था, घूम रहा था, खा रहा था, पी रहा था, मस्ती में था जो है। और जो है जब वो वहां फल पर बैठा, घिरनी घूम गई, तो जो है अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ आ गए वो? घर द्वार पेड़ पौधा कहाँ गया? वो सुगना जो है अब जो है वो पागल हो गया, डर गया, जो है डर गया। अब उल्टा जो है बेचारा लटक गया, जो है जो है अब वो छोड़ नहीं सकता है कि यदि छोड़े तो कहाँ चले जाएंगे हम। वही हाल जीव का है। इस संसार में आकर के जो है उलट गया है। अब उलट गया है तो उसको क्या दिखाई दे रहा है? माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाती है, पोते हैं, यही दिख रहा है इसको। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो यही दिख रहा है। अब जो है अब विचार करो, वो तोता वैसे ही मर जाएगा, भूखे प्यासे जो है मर जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे डर हो गया। वैसे ही जीव जो है जहां जो है सदगुरु का चरण छोड़ा तो काल पकड़ लिया। काल पकड़ लिया तो फिर जो है आ गया संसार में, मां का गर्भ में आ गया। और फिर जैसे ही जो है जन्म लेकर के बाहर होता है तो कहां कहां जो है वो चिल्लाना शुरू करता है। अब माता पिता लगते हैं समझाने, तुम्हारा ऐसा है तो वैसा है, तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, जो है तुम्हारा ब्याह कराएंगे, शादी कराएंगे, फलान कराएंगे, दुल्हनिया लाएंगे। बस इसी में जीव भुला गया और कर्म जो है कर रहा है तो फंस जा रहा है। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म गहई। अब कर्म हो गया तो फिर देख लो यहां, तो जो है आपको क्या करना है। अब बीच में जो है सदगुरु आ जाता है। वो भी सदगुरु को सब नहीं ढूंढता है। जब उसको जो है दुख होने लगता है तो वहां तो बड़ा आनंदित है, यहां तो हर पल दुख हो रहा है। अभी थोड़ा दुख, उसके बाद से सुख, फिर थोड़ा दुख, फिर थोड़ा सुख। अभी जो है आप कहीं जाते हो, आपका जो है रिश्तेदारी में, बहन के यहाँ, बुआ के यहाँ, नैहर में, ससुरे में, किसी का रिश्तेदार के जो है पास, अब एक जो है वो छोटा बच्चा को जो है जो आप देखते हो वो बड़ा प्यारा होता है। अब आपने जो है ना तो उसको प्यार से तो ले लिया, अभी तो ठीक लग रहा है, अगला ही पल वो रोना भी शुरू करेगा। ये मत सोचिए कि वो आपके साथ जब तक रहेंगे तब तक रहेगा, वो नहीं रहेगा। वो ये संभव ही नहीं है। आप वेद नहीं बूझ रहे, आप वेद नहीं बूझ रहे। आप ही का बेटा है, आपकी ही बेटी है, वो हर समय जो है आपके साथ खुश नहीं रहेगी। ये संभव ही नहीं है। अभी बोलेगी ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, वो भी खिलौना ले आ दोगे, थोड़ी देर खुश रहेगी, उसके बाद से वो बेकार हो जाएगा। उसके बाद वो बेकार हो जाएगा, नहीं खेलेगी उसके साथ में, फिर दूसरा ले आओगे। ये ऐसी ही है।
तो जो है आप विचार करो। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, ए जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कर रहा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। पति संग भी ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। आप बोलोगे आप कैसे उल्टा पुल्टा सत्संग सुनाते हैं आप, जो है आप भेद को बूझो। ज्यादा देर तक जो है ना आप बैठोगे तो अभी तो थोड़ा खुश रहोगे, थोड़ी देर के बाद जो है फिर जो है उदासी हो जाएगी, क्योंकि यह प्रकृति है ही ऐसी ही। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कर रहा। तो वह सुख चेतन देश में है। और फिर चलो तोता के पास। अब तोता को समझा रहे, भैया छोड़ दो। तोता को जो है, जो स्वतंत्र तोते हैं वो बोल रहे हैं कि छोड़ दो, फंसे नहीं हो तुम। लेकिन वो मानेगा नहीं। वही हाल जो है जीव का है, जो है वही हाल जीव का है। अब बेचारे वो परेशान है, रोना शुरू कर रहा है, कहां आ गए कहां आ गए। तोता की आंखों से आंसू आंसू आ रहा है। फिर सदगुरु आ जाता है, क्योंकि सदगुरु जो है आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता है, किसी भी जीव के। आप क्यों नहीं बूझते हो? तुम तो मनुष्य हो। वो जो है सदगुरु रह ही नहीं सकता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। सदगुरु को यही ड्यूटी मिली हुई है, किसी भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ये माया लोक है। सदगुरु रह ही नहीं सकता है। सदगुरु कहता है, मैं रोऊं यहाँ जगत को, अमुको रोवी न कोई, अमुको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। सदगुरु जो है रह ही नहीं सकता है। तुम्हारे आंखों में आंसू आने के पहले ही खड़ा हो जा रहा है। वह तो पूरे संसार में खड़ा है, वो नहीं दिख रहा है क्योंकि आपकी चेतना संसार में है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। जो है प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, अडोरी मकर धराऊंगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं, तुम्हारे सुरती को उलट दूंगा। मतलब वो तोता बेचारा उल्टा है, तो उसकी चेतना आसमान में चली गई।
वही देख रहा है, अपना घर मिला नहीं, बेचारा परेशान है, आंखों से आंसू आ रहा है। तो सदगुरु आ करके अब उसको जैसे ही घुमा देता है, वो जो है चित्त उड़ जाता है संसार से। जो है आप भीत को समझो, फंसा थोड़ा वो है जो है, तोता को घेरने ने नहीं पकड़ी है, ये खुद ही पकड़ा है, लेकिन वो बूझ नहीं रहा है, वो बूझ नहीं रहा है, रो रहा है, आंखों में आंसू है उसका, रो रहा है। अब एक इसी भाव में जो है, एक जो है एकदम एक्चुअल घटना जो है अब याद आ गई, एक्चुअल घटना याद आ गई। जो है आप देखते हो जितनी भी चिड़िया हैं, पक्षी हैं, तो उनका जो है, ये जो है मनुष्य ही उनका जो है दुश्मन भी है। हम लोग दुनिया भर का क्या धागा मागा अटरम पटरम सब कचरा में फेंक देते हैं, चिड़िया आती है उसके पैर में जो है फंस जाता है। आप भेद को समझना, एकदम एक्चुअल घटना है ये। हम लोग तो पूरा जो है एकदम पूरा जीवन जो है जंगलों में ही रहा, सीमा पर देश के जो है जहां तक हम लोगों ने रोड बना दिया या भारत ने बना दिया रोड जो है, वहां तक आपका देश हो गया। अभी भी बहुत सारे जमीन बचा हुआ है जिसको चाइना कहता है कि मेरा है और इंडिया कहता है कि मेरा है, वहां कोई ऐसे निशान बांध करके नहीं रखा हुआ है, दुर्गम स्थान है। तो जो है एक गिद्ध थी, गिद्ध, तो गिद्ध आप जानते ही हो, उसके पैर में जो है रस्सी फंस गई, उसके एक पैर में रस्सी फंस गई। आप रस्सी के देखते हो दो मुंह होते होते हैं जो है, वो कहीं ऐसे बनाया होगा जो है। देखो ये जो है प्रकृति में कैसे कैसे जो है ना फंस जाते हैं। तो जो है अब उसके पैर में फंस गया होगा कहीं से, और आ करके जो है वो पेड़ पर बैठा है और पेड़ की डाली में वो रस्सी फंस जा रही है। ये भाग्य है, किस्मत है। आप जो भी देखो, पहाड़ों में वो पेड़ है और वो जो है जैसे ही उड़ने किया, एक पैर उसका फंस गया, किसमें, वो जो है वो पहले ही से रस्सी एक एक जो है ना फंस करके आई हुई है, और दूसरा रस्सी, एक रस्सी का किनारा जो है उसके पैर में फंसा है और दूसरा रस्सी का किनारा वो पेड़ की डाली में फंस जा रही है। यही भाग्य है, किस्मत है। आप भेद को समझो। तो जो है आप बोलोगे आप कहां से पहुंच गए उसके पास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब रोड बनता है तो आप देखे होगे दुनिया भर का तारकोल फारकोल और वो सब जो है ना वो बिछाए जाते हैं, गिट्टी में मिला करके रोलिंग होता है, ऐसा होता है। तो जब सड़क में काम होता है तो जो है मतलब 1-2 किलोमीटर में वो पूरा ऐसे ही रहता है। तो हम गए थे जो है वो देखने के लिए, काम देखने के लिए। अब काम देखने के लिए जो है गए तो हमें पेशाब लग गया, लघु शंका जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब जो आगे भी जाए तो उधर भी हमको जाना पड़ेगा जो है 1 किलोमीटर, और सब लेबर मतलब काम करते रहते हैं, और पीछे आओ तो भी जो है ऐसे ही होता, मतलब होगा जो है, मतलब 2 किलोमीटर दूर में सब काम चल रहा है, कहीं रोलर चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, मतलब ऐसे होते जो होता है काम। सड़क में जब काम होता है तो बंद कर देते हैं। तो जो है अब गाड़ी लेकर के मैं बोलूं कि भाई ड्राइवर को चलो आगे ले चलो, मैंने उधर करना है, तो वो भी खराब लग रहा है। तो मैं धीरे धीरे जो है वो जा करके जो है पहाड़ में जो है अपना जो है
लघु शंका करना जो शुरू कर दिया। जैसे किया तो वो जो है वो पहाड़ में जो है वो फड़फड़ाया, वो गिद्ध जो है फड़फड़ाया। फिर मैं डर गया, अरे यहां क्या है, शेर है कुछ इस टाइप से, भालू है, घोर जंगल है। अब डर गया तो मैं सोच रहा हूं कि है क्या ये, जो है मैं ऐसे ही सोच ही रहा हूं। तब तक जो है फिर फड़फड़ाया, फिर फड़फड़ाया। तो मैं जब ध्यान से देखा तो एक जो है गिद्ध जो है वो फंसा हुआ है। फिर हमारा डर खत्म हो गया। ओ ये तो जो है ना यहां फंस गया है जो, क्योंकि मेरा चेतना वहां नहीं था। अब कब का फंसा है हमें नहीं मालूम। वहां लघु शंका करके हमें तो वो सब थोड़ा देखना था। हम आ गए और जो है ना फिर जो है अपना वो किए, अपना चले गए। 3-4 दिन बाद फिर याद आया। आप भेद को समझो, हम लोग रूट बनाते बनाते आगे चले गए और उसको हमने देखा था। फिर जो है 1 हफ्ते बाद फिर आए हम जो है, क्योंकि जो हमारा काम होता है उसको हफ्ते में एक बार, जो हम लोगों का ड्यूटी होता है, एक बार जा करके चेक करना होता है, काम हुआ नहीं हुआ, झूठा रिपोर्ट तो नहीं कर दिया, ये सब ड्यूटी होता है। फिर 1 हफ्ते बाद गए। फिर मेरे को याद आया, अरे भाई रुको रुको। गाड़ी रुकवाया मैंने, ड्राइवर को साथ लिया, बोला ये देखो जो है। उसको जो है मेरे को अचानक याद आ गया कि जो है वो चलो जो है इधर जो है ना देखो, आज भी वो फड़फड़ा रही थी। आप भेद को समझो। 1 हफ्ता के बाद भी जो है ऐसी ही लटकी हुई है। वो पहले से कब से लटकी है हमें नहीं पता, लेकिन 1 हफ्ता बाद तो मैं जो है देख रहा हूं एक पैर जो है में रस्सी लगी हुई है, दूसरे पैर जो है वो पेड़ में फंसा हुआ है, रस्सी का जो हिस्सा है। तो जो है वो ड्राइवर को भी दया दया आ गई। बोला साहब इसको तो, ये तो फंस गई है बेचारी जो है, इसको तो निकालना चाहिए। तो जो है अब हम लोगों का काम वहां है, अभी कहाँ यहाँ हम लोग अझुरा गए उसको निकालने के जो है चक्कर में। बोला लेकिन साहब वहां कोई जा नहीं सकता है, पेड़ पर चढ़ नहीं सकता है, ऐसी जगह में फंसी है वो, पेड़ में चढ़ नहीं सकता है, गिर जाओगे खाई में चले जाओगे पता नहीं लगेगा। और उनको जो है वो क्या बोलते हैं, आदिवासी नागा लोगों को जो है ना मतलब बुलाया जो है, नागा नहीं, ये जो है वो सिक्किम की घटना है। नेपाली उपाली जो है बहुत लोग रहता है उधर जो है। वो सिक्किम जो है मूलतः जो है वो नेपालियों का ही है, जो है नेपाली लोग ही है जो है। तो जो है फिर गए हम लोग, चले गए। फिर मेट को बुलाया और देखो जीव कैसे फंसता है संसार में, कैसे कैसे तड़पता है, क्या क्या कर्म भोग होता है, आपको वो बताने के लिए मैं आपको जो है यहां से हट करके वहां आ गए। यहां वो तोता जो है लटका हुआ है ऐसे ही। अब इसको थोड़ा और शार्ट करते हैं। फिर जो है वहां का जो जो मेट होता है, काम कराता है, उसको ले आए। बोला साहब ये नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। अब वो जितना मना करे उतना जो है अभी ये। फिर जो है एक दिन संडे के दिन जो है उपाय बना करके और प्लानिंग करके, उस समय मोबाइल होते नहीं थे, उसका फोटो लेने के लिए जो है, तो जो है संडे के दिन गाड़ी ले करके 40 किलोमीटर दूर जा करके और फिर जो है गांव वालों को जो बोल करके लंबा सा जो है बांस जोड़ करके और जो है उसमें जो हंसिया होता है वो लगा करके
मतलब एक दिन का काम जो है वही रहा हमारा, और जो है कैसे न कैसे उसको करके पूरा जो है, ये सब गवर्नमेंट को नहीं मालूम है, सरकार को नहीं मालूम है, ये सब चीजें जो है। जंगल में हम ही लोग हैं। भाव को समझो। तो जो है हमने सोचा कि ये तो जो है वो है, तो ये सब प्लानिंग करते करते जो है 20 दिन लग गए। आप भेद को समझो। एक हफ्ता पहले कब से फंसी है मालूम नहीं, फिर जो है वो 20 दिन लग गए। उसको बोला नहीं हो सकता है, कौन जाएगा, मर जाएगा, प्लाने ठिकाने करते करते, लेकिन लक्ष्य था कि नहीं, उसको को जो है निकालना है कैसे भी। बहुत बड़ी जो है ना घटना हो सकती है, कथा हो सकती है, इसके ऊपर पूरा जो है अखबारों में लिखा जा सकता है। वो ड्राइवर ने जो है उससे जो है क्या फोटो जो है वो कैमरा जो लेकर के गए, फोटो फाटे खींचे जो है कैसे वो, मतलब वो जो है फड़फड़ा रही है। उसमें वीडियो कॉल तो होते नहीं थे। जो है उस जो है जैसे ही जो है वहां, मतलब बांस को जो है उसमें जोड़ जोड़ करके किल के जो लगा करके इधर उधर जो है रस्सी तस्सी करके जो है उसको पहुंचा दिया गया वहां। और जैसे ही जो है वो नेपाली लोग जो है रस्सी को खींचा, कट गई। कटते ही वो जो है उड़ गई जो है। सब वो जो है फोटोग्राफी जो है वो ले रखा था। मेरा कहने का मतलब क्या है, जीव जो है ऐसे ही बंधनों में फंसा हुआ है, यही कर्म का बंधन है। तो आप कभी ख्याल करना, चिड़िया लोग भी जो है अपने पैरों को साफ करता है। चिड़िया लोग भी जो है अपने पैरों को साफ करता है। आपका आसपास कबूतर होगा, कौवा होगा, जो भी है चिड़िया जो है, आजकल तो मनुष्य जो है ना वो चिड़िया को भी खत्म कर दिया। इतनी चिड़िया की जो है ना वो कहानियां होती थी, जो है ना कथा होता था, जो है वो सब आजकल पुस्तकों से भी मतलब चले गए। जो है इतने प्यारे प्यारे चिड़िया के गीत होते थे। आप भेद को जो है ना समझो ना। अब चलो फिर उसी तोते के उसी सुगना के पास, उसी सुगना के पास चलो। तो वही आप सदगुरु के सुगना ही हो और कर्म करके यहां फंस गए हो। आप सदगुरु के सुगना ही हो, उलट गए हो। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, आए हंस वृंदा उलटी नी रखो। देखो अब हम जो है इतना दूर तक हम लोग जो है हमारी चेतना प्रकृति में चली गई, क्योंकि आपको प्रकृति से ही समझ में आएगा। जड़ संसार में आना ही पड़ेगा, तभी आप बूझ पाओगे। अब आ जाओ उलटने वाली बात समझो। तो स्वामी जी कह रहे हैं, आए हंस वृंदा उलटी नी रखो। आए हंस वृंदा उलटी नी रखो। सुरति बरनी रति करो। काल काय दिश तजी घर चलो सद गुरु करो। सदगुरु आपको कह रहा है, क्योंकि आप सदगुरु के सुगना हो। ये जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, आपको सखी बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, हंस बोलते हैं, हंसनी बोलते हैं, जो है। तो आप इतने प्यारे हो सदगुरु के, सदगुरु को जो है इतने प्यारे हो। तो वही तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं, आए हंस वृंदा उलटी नी रखो। सुरति बरनी
रति करो, काल काय दिश तजी घर चलो सद गुरु करो, शून्य पाँचो पार पर खो, शून्य पाँचो पार पर सो, सहज सिंहासन छजी, कहे सदा फल गति विहंगम, योग श्री प्रभु मिलय जी। व्यंगम योग से ही प्रभु मिलेगा। इस संसार में बहुत सारे योग हैं, व्यंगम योग से ही प्रभु मिलेगा। यदि आपको वास्तव में प्रेम है तो जो है आपको व्यंगम योग का उपदेश लेकर के जो है और प्रेम पूर्वक, उतना प्रेम होना चाहिए आपको। कितना? तो पपियाटी कही नाथ जी, सलबदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संति की, दर्शन छठा मास। सदाफल देव जी महाराज को 17 साल लग गए। आपके लिए तो कोर्स बना दिए 6 महीना में ही। स्वामी जी जो है, जब आप भेद नहीं बुझ रहे, स्वामी जी जो है ब्रह्म मुहूर्त काल में महारथी संत जी बता रहे थे, ऊख का खेत में बैठे थे, गन्ना का खेत में। सदाफल देव जी महाराज जो है, जब वो बच्चे थे 11-12 साल के, तो घर से दूर बाहर जा करके और जो है साधना कर रहे थे 3 बजे 4 बजे रात में। तो जो है वो ऊख का खेत में, और आपको तो आराम से जो है ना, क्या बोलते हैं, बिस्तरा मिला हुआ है, और जो है 1 घंटा आपको होता नहीं है बैठना जो है कि हाँ चलो जो है 1 घंटा थोड़ा ये भी ज्ञान देख लें। पढ़ाई करने के लिए बोला एकदम विदेश भेजो, पलाने भेजो, 20-25 साल तक 30 साल तक पढ़ते रहते हो। आधा घंटा ये भी पढ़ लो ना। ये पढ़ लोगे तो किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो है कई जो है वो गुरु भाई लोग हैं, गुरु बहन लोग हैं, बोला सन जी आप उल्टा मत बताया करिए, आप उल्टा मत बताया करिए, आप बोला करिए पढ़ाई करो, ये करो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, ये जाओ, अंग्रेजी पढ़ो, विदेश में जाओ। या आप तो जो है एकदम से हम लोगों को वो कर दे रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पढ़ाई करना उतना जरूरी नहीं है जितना 1 घंटा जो है साधना करना जरूरी है। ये मेरा अपना अनुभव है। ये तुम्हारा जो है बेटा बेटी को जो है कोई पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है। यदि 1 घंटा ये पढ़ लेगा तो सारा पढ़ाई हो जाएगा। देसी भाषा में आप समझ जाओ, मेरे को जो है गाली दे देना, कुछ भी बोल देना। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। आप भेद नहीं बूझ रहे। आपका बेटा हो बेटी हो, देखो भेद को समझो। पढ़ाई जो है पहला जो है जरूरी है, उसको आधा घंटा बैठ करके जो है सुबह और शाम जो है अपने आप को एकाग्र करना। एकाग्र नहीं करेगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। वो खाली जो है स्कूल भेज देने से वो पढ़ लेगा,
क्योंकि मन उसका स्थिर नहीं है, मन उसका स्थिर नहीं है वो, तो वो कैसे पढ़ लेगा? जब आपका मन लग जाएगा ना, तो आप जो है भेद को बुझना, मन लग जाएगा आपका, तो बस रात को ही खाना पीना बना करके, जब बर्तन बर्तन धो धा करके एकदम किचन सफाई करके तभी सोएगा वो, क्योंकि उसका मन उसमें लगा हुआ है। कोई बात भी बोलो नहीं, बोला नहीं मैं कोई काम कर रहा हूं, कर रही हूं, उसके बाद ही आऊंगा आज, क्योंकि उसका मन लगा हुआ है। तो मन को जो है ये लगता नहीं है, बहुत बदमाश रहता है ये। गुरु का चरण में मन कभी नहीं लगेगा, इसको लगाना पड़ता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन जो है गुरु चरण में लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये मन का दुश्मन है दुश्मन है गुरु का चरण। मन ही माया है और गुरु का चरण ही जो है शब्द है, तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। आज यदि पूरी जो है, देखो भेद को समझो, टीवी के ऊपर जितनी भी संसार भर में टीवियां हैं, यदि 1 घंटा जो है स्वामी जी का जो है स्वर वेद के दोहे सुबह और शाम जो है चला दिया जाए, पूरा जो है विश्व के अंदर जो है एक ही दिन में जो है ना शांति आ जाएगी। आप भेद को समझो, ये सदगुरु की वाणी है। यदि विधिवत जो है 1 घंटा जो है पूरी संसार के हर टीवी में, हालांकि ये संभव नहीं होगा, कोई मानेगा ही नहीं, कोई मानेगा ही नहीं। मैं तो कह दे रहा हूं, 1 घंटा के लिए स्वर वेद की दोहे तुम्हारे घर में चला दिया जाए, पूरा जो है शांति हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे घर में भी जो है जो है वो चलने नहीं देंगे। आप चला करके जो है देख लेना, चला करके देख लेना, बोले क्या पागलों वाला काम करते रहते हैं, जो इनको कोई काम नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब स्वामी जी बोल रहे हैं चारों पाल गुरु चरण में चाय अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी सर्वटा मुझस आय। तो आप जो है दिन भर जो है ना इधर उधर की बात, कहाँ की बात कहाँ की बात, जो है वो जो है फालतू फंड का काम होता रहता है। इधर गए उधर गए, जो है वो क्या एक भजन आती है, जो है दिन भर खाए रात भर सोए, जो है यही करने के लिए आए हो। अरे ये भी सुन लो, सदगुरु का बाणी भी सुन लियो थोड़ा सा, जो है 1 घंटा जो है आप समय नहीं निकाल सकते कि जो है चलो कुछ नहीं तो जो है ना सत्संग ही सुन लिया करो, मोबाइल लगा दिया करो, आराम से काम करते रहो, दोनों काम हो जा रहा है। स्वामी जी भी कहा है काम कोई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, काम कोई करे ते रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, काम कोई करे ती रहे,
प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आगे क्या कहते हैं? तो प्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे कर समान, आया लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यदि एक दिन भी आपका जो है साधना जो है छूट जाता है या सत्संग छूट जाता है, तो समझ लो कि एक जन्म जो है पीछे हो गए, एक जन्म पीछे हो गए आपका गया जो है। आपका जीवन को धिक्कार है जो गुरु किसके आगे जो है आप नहीं बैठे, तो गुरु के चरण में नहीं बैठे तो क्या फायदा हुआ आपका इस संसार में जो है। गोरे हो, लंबे हो, चौड़े हो, क्या तुम्हारा क्या फायदा है जो है। धनवान हो, निर्धन हो, सब बेकार है, तुम्हारा जीवन ही बेकार है। तो 1 घंटा जो है कम से कम शुरुआती में जो है आधा घंटा बैठा करो। चलो, स्वामी जी तो 10 मिनट बोलते हैं। स्वामी जी जो है वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज 10 मिनट के लिए जो है आपको बोल रहे हैं, और 10 मिनट तो जो है ना आप सब्जी वाले का साथ जो है ना वो झगड़ा करने में लगा देते हो। 10 मिनट जो है ना पति संग जो है लड़ाई करने में लगा देते हो। अरे छोड़ो इनको, पति को छोड़ो, सबको छोड़ो, जो है आधा घंटा जो है आराम से पिया संग मिलो। ये चेतन पिया है तुम्हारे शरीर में ही है, तो जो है इतना काम कर लिया करो, फिर तुम्हारा दिन भर का सही रहेगा। आप भेद नहीं बूझती। मैं 1 घंटा जो है वो सत्संग जो है इधर सुना लेता हूं, एकदम दिन भर फिट रहता है। फिर भी माया बड़ी प्रबल है ये जो है, जहां ढीला हुआ फिर संसार में। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? काम कोई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे कर समान, आया लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान, क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो जो आपका चेतन पिया है वह जो है आनंद स्वरूप है। आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी जो है अनुभव करके उसको जो है आपको बताए हैं। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, अब बार बार बंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो जानते ही हो उस संसार में और जो है बहुत सारे गुरु भाई भाई हैं, गुरु बहन भी हैं, जो भी है, तो ये लोग झूठा बोलता है। मैं वहां गए तो स्वामी जी मिले। ये मन की चाल की बात को जो है कर रहे हैं।
ये मन की चाल को बात कर रहे हैं। उनका मन जो है कभी आश्रम पर गया, जब साधना काल में बैठते हो तो यही सब होता है। बहुत से जो है गुरु भाई बहन जो है ऐसे ऐसे बीज जो है बोलने लगते हैं। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं। मन जो है कभी यहां कभी वहां चाहता है, उसी को बोल रहे हैं जो है। हंस शब्दया नंदमी भूले आपन रूप, आयह महिमा है शब्द की अद्भुत सद स्वरूप। हंस शब्दया नंद में भूलिया पन रूप, अय महिमा है शब्द की अद्भुत सद स्वरूप। उसमें तो जाते ही खत्म हो जा रहा है, सांस की गति बंद हो जा रही है, कुछ याद ही नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि नहीं स्वामी जी मिले तो उधर मिले, ये सब मन की बात कर रहे हैं। स्वामी जी ने बोल रहे हैं हंस शब्दया नंद में भूलिया पन रूप, अय महिमा है शब्द की अद्भुत सद स्वरूप। सुख समाधि कैसे कहूँ मनवा बुद्धि नहीं आय, निज स्वरूप की शुद्धि नहीं, आनंद आनंद पाय। तू आप भेद समझो ना, आप आनंद स्वरूप भो अन्य आनंदन कोय, असोय आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। तो गुरु के चरण में जाने से जो है कुछ नहीं मिलेगा। अभी आप बोलोगे, कभी आप बताते हैं सब कुछ मिलेगा और कभी बोलते हैं कुछ भी नहीं मिलेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां जाओगे तो खत्म हो जाओगे, जो है वहां जाओगे तो सांस की गति बंद, मर जाओगे। ये स्वामी जी के ज्ञान ही यही है, ज्यादा जाओगे तो खत्म हो जाओगे। लेकिन अभी डरो मत, जो है इतना खत्म नहीं हो जाओगे, कुछ काल के लिए खत्म हो जाओगे। आपका स्वरूप खत्म हो जाएगा, समाधि में चले जाओगे। वही तो जो है बूझना है आपको। गुरु का चरण जो है, अब बोलोगे कि जो है कभी आप बोलते हैं बड़ा प्यारा है, कभी बोलते हैं कि बहुत खतरनाक है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु का चरण सब तरह का है, अग्नि के समान है, तुम्हारे सारे कर्म भरम को जला देगा। जो है तुम्हारे सारे कर्म भरम को सब जला देगा, शरीर को भी खत्म कर देगा। देखो ये भाव होता है वहां, मतलब शरीर को जलाने का मतलब शरीर खत्म हो गई आपकी, आपका स्वरूप ही खत्म, याददाश्त मतलब चली जाएगी, सब सांस की गति बंद हो जाएगी। यही तो बोल रहे हैं वो। तो जो है आपको निरंतर जो है उसी में जो है लगे रहना है, वो सूरत से रहा जाता है। साधना करके जो है करते करते आप बूझ जाओगे। क्योंकि जो है देखो सदगुरु जो संत लोग होते हैं, संत का जो है ना, ये नहीं है कि आपको बोध करा दे। आप भेद को समझिए, संत के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो बोध करा दे। संत के अंदर यही पावर है, आपको चेतन सेज पर पहुंचा देगा। बस आपको चेतन सेज पर पहुंचा देगा।
बाकी तो आपका ना काम है पिया संग मिलना। बोला नहीं, समझ में नहीं आया जो है। अरे संसार में जब जो है शादी होती है तो जो है वो क्या होता है, आप सेज जो है सजाते हो, सेज जो है सजाते हो पिया संग मिलन के लिए। तो वहां जो है वो पहुंचा दिया जाता है, लड़का लड़की को मिला दिया जाता है। तो वैसी ही जो है संत लोग जो है आपको सदगुरु के देश में पहुंचा देते हैं। बस अब आगे क्या हुआ तो दो ही जानते हैं, तीसरा कोई जानता नहीं। दो ही जानते हैं और जो जानता है वह कह रहा है आपायानंद स्वरूप वो अन्ययानंदन कोय अशोई आनंद समाधि है अनुभव अनुभव हो। वही तो स्वामी जी जो है ना, जो है जब जान गए तब आपको जो है कह रहे हैं वहां की दृश्य कौन मैं बरणो बाणी बुद्धि न पाऊंगा महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। तो वहां तो न शरीर है, जो जो आपका जड़ मिलन है वहां तो आपको याद, क्योंकि वो तो आपका कर्म होता है। वेद को समझो, जो इंद्रियों का मिलन जो है वह कर्म होता है और कर्म का फल जो है वही तो है आपका संतान होता है। आप भेद को समझो जो है। जब जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाय कर शीत होय एकायन्य मायावने संश्रित जीवन सोय। तो ये जड़ सुख है, ये जो है जड़ सुख है। जड़ सुख जो है ज्यादा देर तक नहीं रहता है और चेतन सुख जो है बराबर 24 घंटे रातों दिन निस्दिन। निशी दिन का मतलब क्या हुआ, निशी मतलब होता है रात, आ दिन का मतलब होता है दिन। तो निशी दिन मतलब रातों दिन 24 घंटे। तो कहत कबीरा आनंदमयी आठया भैरी सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठवया भई रे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में सांसारिक सुख जो है आपके पास कितना भी इकट्ठा कर लो तृप्ति नहीं होगी। मतलब आप जो है सुखी नहीं हो पाओगे, आप सुखी नहीं हो पाओगे। आप परेशान रहते हो, आप जो है आपको चलो सब कुछ दे दिया जाएगा, खाना भी पीना भी सब भी जो है, पति भी पत्नी भी सब मिला दिया जाएगा, फिर भी आप सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि उसमें सुख ही नहीं है। सुख तो जो है चेतन देश में है, जहां सदगुरु जो है बता रहे हैं हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
मेरे ऊपर कोई बंधन थोड़ा हुआ है कि आप 1 घंटा सत्संग सुनाओ, नहीं। कोई मुझे कहता भी नहीं है कि जो 1 घंटा तक सुनाओ, लेकिन सुनाने में जो आनंद मिलता है उसी के कारण तो मैं जो है वो जो सुनाता रहता हूं। आपके संग मिलने का जो है अवसर मिलता है। तो जो सुख संतान संग में असो बैकुंठन होय, नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतान संग में सो बैकुंठन होय। आप लोग तो कहाँ कहाँ बैठे हो, लेकिन लगता है कि मेरे पास ही बैठे हो। आप भेद नहीं समझ रहे। मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, आपको क्या लग रहा होगा कि आप ही के घर में मैं जो है आपको बैठ करके सत्संग सुना रहा हूं। और मेरे को क्या लग रहा है, सब आप लोग हमारे एकदम पास में बैठे हो। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हीरा दय बसी श्रोता ही के पास। तो ये कौन सा सुख है? हमने बहुत लोगों को देखा ही नहीं है, लेकिन सब हमारे हृदय में है। आप भेद को बूझो ना। जो है हमने बहुत से जो गुरु भाई बहन किसी को नहीं देखा है, लेकिन जो है प्रेम हो गया। वो ऐसा वाला प्रेम नहीं बूझना कि भेद को समझ जाओ, भेद को समझ जाओ। ये प्रेम जो है चेतन प्रेम है, वो कभी खत्म नहीं होगा। आप भेद को समझो। जो है यही तो प्रेम है संसार में। हमें मालूम है, हमें भी मालूम है कि हमें कौन कौन प्रेम करता है, और उनको भी मालूम है कि उन्हें कौन कौन प्रेम करता है। ये प्रेम जो है जड़ देश का प्रेम नहीं है। ये जो है संत लोग कहां मिलता है? तो गुरु के चरण में। संत लोग जो है कहां मिलता है? गुरु का चरण में। यदि संसार को मालूम हो जाए तो वहां भी नहीं मिलने देगा। आप भेद को जो है समझ लो। देखो वहां शरीर का मिलन नहीं होता है। शरीर का मिलन पाप है, पुण्य है, क्योंकि संसार में नियम है, मर्यादा है। संतों का मिलन जो है सूरत से होता है। आप जितने सत्संग में जुड़ते हो सबका साथ दोस्ती है। ये तो कोई संत ही नहीं समझेगा। और ये पक्की वाली है, धोखा नहीं दे पाएंगे उनको। ये सदगुरु के अंश नहीं है। इसीलिए तो जो है ना, जो स्वामी जी भी बोल रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न हो, जहां पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। तो बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित,
कहें सदा पल परमानंदित, वाही पद निर्वाण न हो, वाही पद निर्वाण न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस स्वर वेद जो है आपको ऊर्जा भर देता है। ये मूर्ख लोग है जो स्वर वेद नहीं पढ़ता है, अज्ञानी जीव लोग जो है। आप स्वर वेद जो है आधा घंटा जो है ना, आधा घंटा छोड़ो जो है 10 मिनट पढ़ लिया करो और प्रेम पूर्वक पढ़ा करो। ऐसे नहीं कि बस आए और स्वर वेद 2 लाइन ऐसे तैसे पढ़ने से नहीं होगा। इसमें शक्ति है, ऊर्जा है, आपको ऊर्जावान कर देगा, आप में ताकत भर देगा। ऐसे ऐसे ये सिद्ध मंत्र है, ये जो है ये सिद्ध मंत्र है। आप बोलते हो कि मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, ये सिद्ध किए हुए हैं, सिद्ध ही है ये। आप मन को रोक करके रखो, जैसे ही मन को रोकोगे उसमें ऊर्जा हो जाती है। तो ये जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, थीरा कारो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति गायब की पारवी तर ज्ञान। ये है ब्रह्म विद्या है। ये सदगुरु की वाणी जो है हर बना है, जब तक ये धरती रहेगी तब ये जो है वाणियां ऐसी रहेगी। कबीर साहब की जो है अमर वाणियां है, नानक देव जी की अमर वाणियां हैं, और जो है संत रविदास जी की अमर वाणियां हैं, जो है मीरा बाई की जो वाणियां अमर है, संसार में बोली जाती है। और स्वामी जी की वाणी जो है पूरे संसार में बोली जा रही है। आजकल तो स्वामी जी पूरे संसार में बैठे हैं। ये वर्तमान में तो स्वामी जी खाली घूम घूम के जा करके अपना जो है वो क्या स्कूल खोले, ऐसा वाला स्कूल नहीं कि जिसको भेद था, वो वाला स्कूल नहीं है ये जो है चेतन स्कूल है। और ये जो है गुरु के चरण में जो है पढ़ा जाता है, और जो है सदगुरु ही पढ़ाता है। संत लोग जो है आपको गा करके बजा करके और जो है दुल्हा दुल्हन को ओजे मिला दिया जाता है। अब बाकी मिलना तुम्हारा काम है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है तो अनंत है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय